हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पीसीएस बाय तरुण चैनल पर। जैसे कि आप सभी को पता है कि एमपीपीएससी को ध्यान में रखते हुए हम आकार आईएएस के माध्यम से टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं और आज की हमारी टेस्ट सीरीज जो है साइंस की टेस्ट सीरीज लगने वाली है। विज्ञान से संबंधित प्रश्नों की बात करेंगे जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है और आप सभी को पता होगा विज्ञान का सबसे ज्यादा रोल जो है एग्जाम में आपको इधर उधर कर देता है, कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रोल है। 5 से 10 क्वेश्चन आपके साइंस से आ ही जाते हैं जो कि आपकी चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो या टेक्नोलॉजी संबंधित हो, सभी आपके साइंस के मिक्स क्वेश्चन रहने वाले हैं जो कि बहुत बढ़िया सीरीज यहाँ पर आज की बन होने वाली है। तो आप लोग चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लेना है। आज हम यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं, थोड़ा पहले जूम कर लेते हैं। ओके, पहला क्वेश्चन हमारा आता है कि विश्व सिकल सेल दिवस 2025 की थीम जो है क्या थी। भाई, विश्व सिकल सेल दिवस 2025 की थीम की बात की जा रही है तो वैश्विक कार्रवाई, स्थानीय प्रभाव, प्रभावी स्व समर्थन के लिए समुदायों का सशक्तिकरण जो है आपके 2025 की थीम रही है विश्व सिकल सेल दिवस की। ध्यान रखिएगा, दुनिया भर में अगर देखा जाए तो लाखों लोग इससे प्रभावित हैं। इसके लिए बहुत अच्छी थीम रखी गई है, वैश्विक कार्रवाई, स्थानीय प्रभाव। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस जो है हर वर्ष मनाया जाता है किस तारीख को, तो 19 जून को मनाया जाता है। 19 जून को विश्व सिकल सेल रोग के रूप में जो है मनाया जाता है, जिससे लोगों को जागरूकता बढ़ाने के लिए कार्य किया जा सके। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन की शुरुआत कब की गई, तो 1 जुलाई 2023 को, 1 जुलाई 2023 को राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन की घोषित किया गया है कि 2047 तक, जबकि 2047 तक हम आपका एनीमिया को मुक्त जो है घोषित यहाँ पर हो जाएगा भारत। ध्यान रखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का रणनीतिक स्तंभ है, तो आपका स्वास्थ्य संवर्धक, रोकथाम, समग्र प्रबंधन एवं देखभाल की निरंतरता। तो तीनों ही ऑप्शन यहाँ पर है, तो डी ऑप्शन रहेगा, सभी ऑप्शन सही हैं। और केंद्रीय बजट आपके 2023 में इस उन्मूलन की रणनीति जो है तैयार की गई थी या फिर जोड़ दिया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात किया है कि टर्नर सिंड्रोम के बारे में कौन सा कथन सही है। अच्छा, एक चीज बताना भूल गए, जो हमारा ऐप आ चुका है यूपीएससी नट, इस ऐप पर आपको टेस्ट सीरीज तो आपकी सभी टेस्ट सीरीज की मिल ही जाती है, पीडीएफ फॉर्म में डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट निकलवा सकते हो। साथ में हमारा बहुत सारी इंपोर्टेंट एक सीरीज चल रही है, एमपीपीएससी प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, पीपीएससी से हम कहते हैं, प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज, जिसपे हम यूनिट वाइज आपको जो है एमसीक्यू लगवा रहे हैं। यूनिट वाइज एमसीक्यू में आपको करंट अफेयर्स से लेकर सारे आपके सब्जेक्ट है वो कवर हो रहे हैं, एक बार जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन की बात किया है, टर्नर सिंड्रोम के बारे में कौन सा कथन सही है। तो टर्नर सिंड्रोम की गुणसूत्रों की संख्या 47 बताई जा रही होती है, जबकि ऑप्शन गलत दिखा है, गुणसूत्रों की संख्या केवल 45 होती है। यह रोग स्त्रियों में होता है। क्या इसमें होता है? स्त्रियों में होता है, क्योंकि स्त्रियों का शरीर जो है अल्प विकसित, कद छोटा, स्तन अविकसित होते हैं, जननांग प्राय अविकसित होते हैं, जिससे बांझ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, तो स्त्रियों में रोग होता है, जो आपका कहेंगे केवल दूसरा सही है, जबकि पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि इसमें गुणसूत्रों की संख्या 45 होती है, तो इसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किस प्रक्षेपण यान से किया गया था। अब चंद्रयान 3 की बात ही होगा आपको, है ना, 2023 लॉन्च किया गया था 14 जुलाई 2023 को, लेकिन बात की जा रही है कि मिशन जो है किसके माध्यम से, तो LVM 3 M4 के माध्यम से जो है प्रक्षेपण जो है किया गया था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। स्टार लाइनर क्या है? स्टार लाइनर की बात किया तो एक अंतरिक्ष यान होता है। क्या होता है? अंतरिक्ष यान होता है, जिसे हम स्टार लाइनर के रूप में जो है जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राकेश शर्मा ने किस वर्ष अंतरिक्ष यात्रा की थी। राकेश शर्मा के द्वारा अंतरिक्ष यात्रा की बात करें कब की गई थी, 1984 में की गई थी। बहुत पुराना क्वेश्चन है, अब एग्जाम में आ सकता है। एक्सिगोम 4 मिशन संबंधित है, तो अंतरिक्ष यात्रा से एक्सिगोम 4 मिशन जो है संबंधित है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है कि इनमें से चारों में गलत ऑप्शन कौन सा है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड की स्थापना 2019 में की गई है, करेक्ट है। एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन इसरो की वाणिज्यिक शाखा है, ये भी सही है। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की प्रथम महिला कल्पना चावला थी, ये भी करेक्ट है। अंतरिक्ष स्टेशन पर कदम रखने वाला पहले भारतीय राकेश शर्मा है। तो भाई साहब ये ऑप्शन जो है आपका डी वाला गलत लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, है ना। भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल जरूर की है, जहां पर ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने हुए हैं, लेकिन आपका जो ऑप्शन है वो यहाँ पर गलत है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है कि प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया। तो प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया है बात की जा रही है। ऑप्शन रहेगा 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित किया गया था। चंद्रयान 5 मिशन के लिए भारत के किस देश के साथ योजना बनाई हुई है, तो चंद्रयान 5 के लिए भारत ने जापान के साथ में योजना को जो है बनाया हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है। क्या बात रही है कि भाई ब्लू बेबी सिंड्रोम जो होता है उस ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है। तो नाइट्रेट की अधिकता का एक सबसे बड़ा कारण देखने को मिलता है ब्लू बेबी सिंड्रोम के बारे में। रक्त में आरएच फैक्टर की खोज किसने की है। आपने सुना होगा रक्त में आरएच होता है। आरएच फैक्टर की जो खोज है वो कार्ल लैंड स्टीनर एवं एएस वीनर के द्वारा की गई है। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर जो है करेक्ट है। और इसकी खोज की बात करें कब की गई थी तो 1940 में जो इस खोज को किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। एक तरफ प्रणाली है और एक तरफ देश है, कौन सा प्रणाली कौन से देश से संबंधित है। जैसे बात की जाए तो नाविक नाविक भारत का है, जीपीएस जीपीएस अमेरिका का है, ग्लोनास रूस का है और क्यूजेड एस एस आपकी बात किया तो जापान का है। तो ऑप्शन यहां पर जो सही रहेगा वो आपका चौथा वाला सही है। हालांकि मिला दिए, ध्यान रखना है नाविक भारत का है, जीपीएस यूएसए का है, ग्लोनास रूस का है, क्यूजेड एस एस की बात किया तो जापान का है। वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद की स्थापना किस वर्ष की गई थी। वैज्ञानिक और औद्योगिक परिषद की स्थापना 1942 में की गई थी। ध्यान रखिएगा 26 सितंबर 1942 को जो है स्थापना की गई थी। पीएसएलवी कितने चरण वाला प्रक्षेपण यान है। आप कहेंगे 4 चरणों वाला प्रक्षेपण यान होता है। एक कमेंट में क्वेश्चन बताओ पीएसएलवी में बात की जा रही है तो आपके कितने लिक्विड होते हैं, लिक्विड वाला होता है और कितना आपका ठोस होता है। 4 इसमें आपके प्रक्षेपण यान होते हैं। लिक्विड और ठोस कितने कितने होते हैं आप मुझे बताइए कमेंट करके। चलिए नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की बात की जा रही है 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा देश और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने पहुंचने वाला पहला देश भारत बना है। इसी के सम्मान में आपका 23 अगस्त को ही राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना कब की गई। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र की स्थापना बात किया है तो 19 फरवरी 1984 को इसकी स्थापना जो है की गई थी। नेक्स्ट आता है एक तरफ संस्थान है दूसरी तरफ वर्तमान में प्रमुख कौन है इसकी बात की जा रही है। जैसे बात की जा रही है कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो बात की जाएगी तो डीआरडीओ, यहाँ पर केवल एक ही मुझे सही दिख रहा है। डीआरडीओ के डॉक्टर समीर बी कामत जो है उसके वर्तमान में प्रमुख हैं। ध्यान रखना है आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट है। एक चीज और भी याद रखना है आपको, इसको अपडेट कर लेना क्योंकि जब ये टेस्टेज आई थी तो उस समय दिसंबर जनवरी का महीना था, तो थोड़ा सा इसको जरूर अपडेट कर लीजिएगा। आईएनएस विक्रांत है। आईएनएस विक्रांत क्या है। आईएनएस विक्रांत की बात करें तो विमान वाहक युद्धपोत के रूप में जाना जाता है आईएनएस विक्रांत को। ये नाम सुना ही होगा आईएनएस, आईएनएस हरिहंत, आईएनएस विक्रांत, तो ये बहुत इंपोर्टेंट रहता है। विमान वाहक युद्धपोत है आईएनएस विक्रांत। चलिए नेक्स्ट आता है कि सुनीता विलियम्स की वापसी किस अंतरिक्ष यान से हुई थी। अच्छा क्वेश्चन है। तो क्रू ड्रैगन से सुनीता विलियम्स की वापसी जो है हुई थी और काफी लंबे समय तक रहने वाली 286 दिनों एक लंबा समय था जो कि आपके अंतरिक्ष स्टेशन पर रहने वाली व्यक्ति हैं। राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के लक्ष्य को प्राप्त करने की समय सीमा क्या बताई जा रही है। तो बताया था मैंने 2047 बताई जा रही है। नॉटी बॉय ऑफ इसरो किसे कहा जाता है। क्या कहा जा रहा है नॉटी बॉय ऑफ इसरो किसे कहती है। जीएसएलवी को कहती है। जीएसएलवी को नॉटी बॉय ऑफ इसरो के रूप में जाना जाता है। एक क्वेश्चन बन सकता है तो इसको वेरी इंपोर्टेंट की श्रेणी में हम रखेंगे। निम्नलिखित घटनाओं को एक सही उदाहरण के आधार पर सही ऑप्शन पे टिक लगाना है, कौन सा सही है। जैसे प्रकाश का अपवर्तन, तारों का टिमटिमाना, बिल्कुल करेक्ट है। प्रकाश का परावर्तन अग्रिम सूर्योदय, नहीं ये गलत है। प्रकाश का प्रकीर्णन, आसमान का नीला दिखाई देना, ये भी करेक्ट है। तो पहला और तीसरा सही है तो हम कहेंगे सी ऑप्शन करेक्ट है, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है गलत है ना। दूसरा ऑप्शन गलत है। किसी को बताया तो जरूर बताइएगा प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। मानव मस्तिष्क का औसत भार ग्राम में कितना होता है। भाई मानव मस्तिष्क का जो औसत भार ग्राम में बात की जा रही कितना होता है 1200 से 1400 ग्राम के आसपास जो है देखने को मिलता है। नेक्स्ट आता है विज्ञान की वह शाखा जिसमें स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाती है। तो भाई विज्ञान की वह कौन सी शाखा है जिसमें स्तनधारियों का अध्ययन किया जाता है, वह मेमोलॉजी कहलाती है। क्या कहलाती है मेमोलॉजी को कहते हैं। ध्यान रखना है अगर बात की जाए कि बैक्टेरोकोलॉजी किसे कहते हैं तो उभयचर जीवों के अध्ययन को कहते हैं। एंथ्रोलॉजी किसे कहते हैं पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं। और ऑर्निथोलॉजी किसे कहते हैं पक्षियों के अध्ययन को कहते हैं। तो स्तनधारियों के अध्ययन को मेमोलॉजी कहते हैं। लाइकेन किसकी बीच की कड़ी है। ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। कवक एवं शैवाल के बीच की कड़ी को हम लाइकेन के रूप में जो है जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा असत्य फल नहीं है। असत्य फल, गलत फल नहीं है बात की जा रही है। ऑप्शन यहां पर आएगा जो आम है वो असत्य फल नहीं है। आम जो है अंडाशय के अलावा पुष्प के अन्य भागों से विकसित होते हैं, जैसे सेब पुष्पासन से, नाशपाती पुष्पासन से और काजू पुष्पवृंत से। जबकि आम का विकास जो है सीधे अंडाशय से होता है, इसलिए
आम जो है एक सत्य फल के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से असत्य कथन इनमें से कौन सा है? जैसे बात किया है तो जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, ये भी करेक्ट है। चिकित्सा विज्ञान का जनक सुरसुत नहीं, चिकित्सा विज्ञान का जनक की बात की जाए तो आप कहेंगे हिप्पोक्रेटस को कहते हैं। किसको कहते हैं? हिप्पोक्रेटस को कहते हैं, ना कि आपको सुरसुत को कहते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर सी वाला जो है गलत था, जबकि होम्योपैथी का जनक हैनीमैन को कहते हैं। ये भी आपका ऑप्शन करेक्ट है, ये ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, जीवों के नामकरण के द्विनामकरण पद्धति की खोज किसने की है? तो जीवों के नामकरण के द्विनाम पद्धति की खोज जो है कैरोलस लिनियस के द्वारा जो है की गई है। सबसे लंबी कोशिका होती है, सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है? आप कहेंगे तंत्रिका तंत्र की होती है। किसकी? तंत्रिका तंत्र की सबसे लंबी कोशिका होती है। कोशिका के किस अंग को यातायात प्रबंधन कहा जाता है? तो कोशिका के किस अंग को यातायात प्रबंधन कहते हैं? ऑप्शन आपका यहां पर रहेगा गोल्जी उपकरण को। किसकी? गोल्जी उपकरण को कहते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन जो है जनन कोशिकाओं में अर्धसूत्री विभाजन जो है होता है। यहां पर आता है नियम एवं सिद्धांत और उसके प्रवर्तक मतलब कि स्पॉन्सर उसके कौन है? जैसे प्राकृतिक वर्ण की बात की जाए तो डार्विन है, करेक्ट है। उत्परिवर्तनवाद की बात की जाए तो ह्यूगो डी ब्रीज है, तीसरे से मिलाएंगे। उपार्जित लक्षणों की वंशानुगति की बात किया तो लेमार्क है, और कोशिका की बात किया तो स्लाइडन एवं श्वान है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, यूरिया में लगभग कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है? भाई यूरिया में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा? 46% नाइट्रोजन की मात्रा जो है पाई जाती है। सोना पारा में डूब जाता है क्योंकि सोने का घनत्व पारा के घनत्व से क्या होता है? ज्यादा होता है, बराबर होता है, कम होता है? तो आप कहेंगे ज्यादा होता है। सोने का घनत्व पारा से ज्यादा होता है, इसलिए पारा में जो है डूब जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एस्पिरिन औषधि है, एस्पिरिन औषधि कैसी है? आप कहेंगे एस्पिरिन जो औषधि है आपकी एंटीपायरेटिक होती है। कैसी होती है? एंटीपायरेटिक एस्पिरिन औषधि होती है। इस रोग में लाल रक्त कणिकाओं का आकार हंसियाकार हो जाता है। ऐसा कौन सा रोग है जिसमें लाल रक्त कणिकाओं का जो आकार है हंसियाकार हो जाता है? आपका ऑप्शन आएगा सिकल सेल एनीमिया में हो जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय कहां है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कौन सा आनुवांशिक रोग है? इनमें से पूछ रहा है कि चारों में आनुवांशिक रोग कौन सा है? तो एडवर्ड सिंड्रोम रोग, वर्णदाता रोग और शाही रोग, ये तीनों ही रोग आपकी आनुवांशिक रोग की श्रेणी में आते हैं। डी ऑप्शन पर हम टिक करेंगे। अमोनिया के निर्माण में किस विधि का प्रयोग किया जाता है? भाई अमोनिया के निर्माण में हेबर विधि का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में सत्य ऑप्शन कौन सा है? भाई सही ऑप्शन इन चारों में कौन सा है बात की जा रही है? यूरेनियम के अयस्क को कार्नाइट एवं पिच ब्लेड कहते हैं। बी ऑप्शन यहां पर जो है आपका सही है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब तांबा के अयस्क को क्या कहते हैं? अगर बात की जाए तो तांबा के अयस्क को क्यूपरप्राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यूपराइट। अब यहां पे लिख देता हूं, जैसे कॉपर पाइराइट होता है ना, कॉपर पाइराइट, कॉपर पाइराइट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। पोटेशियम के अयस्क की बात की जाए तो पोटेशियम के अयस्क को जो है नाइटर कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइटर कहते हैं, ध्यान रखना है। और मैग्नीशियम के अयस्क की बात की जाए, मैग्नीशियम के अयस्क की बात की जाए तो इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट में, आपका क्या कहते हैं। तो मैग्नीशियम का आप लोग को बताना है, बाकी ए बी और सी हमने बता दिया है। दही में पाया जाता है, दही में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ये क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, थोड़ा इसको देखिएगा, बड़ा पता नहीं क्यों पैरा क्वेश्चन इन लोगों को लगता है। तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। एसिटिक अम्ल की बात किया तो सिरिका में, इसमें सिरिका में। टार्टिक की बात किया तो इमली में, अंगूर में। सिट्रिक की बात किया तो संतरा में, नींबू में, इस तरीके से पाया जाता है। चलिए निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन यहां पर सही है बात की जा रही है? वाटसन एवं किक ने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मॉडल को प्रतिपादित किया है, सही है। डीएनए में उपस्थित चार क्षार एडेनिन, गुआनिन, यूरेसिल और साइटोसिन होते हैं। क्या ये सही है? हम कहेंगे भाई ये गलत है। डीएनए में चार युग्म तो होते हैं, एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन और साइटोसिन। क्या होते हैं? यूरेसिल नहीं होता है, साइटोसिन तो होता है, लेकिन थाइमिन होता है। क्या होता है? थाइमिन होता है, ध्यान रखिएगा। तो दूसरा गलत हो गया। आरएनए में यूरेसिल के स्थान पर थाइमिन होता है। क्या ये सही है? ये भी गलत है। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल होता है, तो उल्टा लिखा हुआ है, ये भी गलत है। केवल ऑप्शन यहां पर पहला वाला ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कौन सा आनुवांशिक रोग मंगोलिज्म नाम से भी जाना जाता है? मंगोलिज्म नाम से कौन सा रोग जाना जाता है? आप कहेंगे डाउन सिंड्रोम रोग। डाउन सिंड्रोम रोग को मंगोलिज्म के नाम से जानते हैं। कौन सा पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण नहीं है? नहीं है पूछ रहा है, तो हीरे का चमकना है,
रेगिस्तान में मरीचिका बनाना है और कांच में आई दरार का चमकना है, जबकि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल रंग जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण जो है नहीं होता है। वायुमंडल किस विधि के द्वारा गर्म होता है? तो वायुमंडल जो है संवहन विधि के द्वारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संवहन विधि के द्वारा ऊष्मा का संचरण जो होता है वायुमंडल जो है गर्म करने के लिए बहुत ही ज्यादा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम ऊष्मा के प्रवाहित होने की दिशा को व्यक्त करने वाला नियम है? तो ऊष्मा का दूसरा नियम होता है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम ऊष्मागतिकी के संरक्षण को प्रदर्शित करता है और ऊष्मागतिकी का प्रवाहित होने के लिए द्वितीय नियम प्रयोग किया जाता है। असुमलित का चयन करना है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, यो उपयोग उत्सर्जन है। तो बात कर रहा है कि यहां पर कौन सा अशुमलित है ना, अशुमलित है। गामा नाभिकीय विक्रिया से सही है, एक्स चिकित्सा उद्योग से सही है। अवरक्त की बात किया, मुद्रा नोटों की जांच से नहीं होता है। जो अवरक्त किरणें होती हैं वो आपकी कोहरे में फोटोग्राफी रोगियों की सिकाई करने के लिए होता है। तो जो आपका सी ऑप्शन अशुमलित है वही ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। रेडियो टेलीविजन प्रसारण से संबंधित है। रुधिर प्लाज्मा में लगभग कितने प्रतिशत जल की मात्रा होती है? तो रुधिर प्लाज्मा में कम से कम 90% जल की मात्रा को देखने को मिलता है। एक स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब कितना होता है, मतलब कि ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120/80। कितना होता है? 120/80 mmHg जो होता है आपके एक स्वस्थ मनुष्य का आपका जो है ब्लड प्रेशर होता है। पूर्ण पाचक रस में एंजाइम है, एमाइलेज, ट्रिप्सिन, लाइपेज। तो हम कहेंगे तीनों ही हैं, तो ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। वर्दांता रोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो वर्दांता रोग के बारे में कहा जा रहा है कौन सा सही है? इसमें रोगी को लाल एवं हरा रंग पहचानने की क्षमता नहीं होती है, बिल्कुल ठीक है। यह एक सहलग्न रोग है जिसमें मुख्य रूप से पुरुष प्रभावित होता है, बिल्कुल बात ठीक है। महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं, महिलाएं इस रोग की क्या होती है? वाहक होती हैं, ये भी करेक्ट है। तो हम कहेंगे डी रहेगा, सभी कथन यहाँ पर जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक तरफ वैज्ञानिक उपकरण है दूसरी तरफ उपयोग है, कौन किस वैज्ञानिक उपकरण ने किस चीज का उपयोग किया हुआ है? जैसे अमीटर विद्युत धारा के लिए करेक्ट है, एनीमोमीटर हवा की शक्ति और गति के लिए करेक्ट है, बैरोमीटर वायुदाब मापने के लिए सही है और पायरोमीटर दूर स्थित वस्तुओं को ताप के लिए। ऑप्शन जो एक वाला सही रहेगा क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर सही मिले हैं। नेक्स्ट आता है, कौन सा लोहे चुंबकीय पदार्थ नहीं है? एक ऐसा लोहे चुंबकीय पदार्थ जो नहीं है बात की जा रही है, निकेल है, कोबाल्ट है, इस्पात है, जबकि एल्यूमिनियम की बात किया तो लोहे चुंबकीय पदार्थ की श्रेणी में नहीं आता। ऑक्सीशोषण में कितने शुद्ध एटीपी का निर्माण होता है? कितने शुद्ध एटीपी का निर्माण होता है ऑक्सीशोषण में? आपका ऑप्शन रहेगा 36 एटीपी का जो है निर्माण होता है। वृक्कक की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो वृक्कक की कार्यात्मक इकाई की बात की जा रही क्या है? आप कहेंगे नेरेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेरेफ्रॉन होती है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग मस्तिष्क के कौन से हिस्से के अंतर्गत आता है? तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है वो अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत जो है आता है। ये क्वेश्चन भी प्रीवियस में आ चुका है। अग्र मस्तिष्क जो होता है मानव के मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा माना जाता है। अशुमलित युग्म का चयन करना है, गलत ऑप्शन कौन सा? एक तरफ अंग है और दूसरी तरफ हड्डियां हैं। जैसे अगर बात की जाए सिर में 29 होती हैं, कपाल में 8 होती हैं, फेसियल में बात किया तो 10 नहीं होती है बल्कि 14 होती हैं और कर्ण में 6 होती हैं और संपूर्ण शरीर में कितनी होती है? तो 206 होती हैं। ऑप्शन जो है सी वाला यहाँ पर जो है गलत था। पसलियों को आपस में जोड़ने वाली अस्थि क्या कहलाती है? स्टर्नम कहलाती है। स्टर्नम जो है आपके पसलियों को जोड़ने वाली हड्डी को हम कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? बात कर रहा है तो पीयूष ग्रंथि है, थायराइड भी है, थाइमस भी है, लेकिन स्वेद की बात किया एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। कौन सा नर हार्मोन्स है? नर हार्मोन्स इनमें से कौन सा है? एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या है? एक नर हार्मोन्स की श्रेणी में आता है, ध्यान रखिएगा। और प्रोस्टेजन, रिलैक्सिन और आपके एंड्रोजन, जो प्रोस्टेजन होता है वो आपके गर्भाशय एवं प्रसव में होने वाली परिवर्तनों से संबंधित होता है। एस्ट्रोजन की अगर बात की जाए तो एक स्टेरॉइड होता है जो कि यौनावस्था, जो मतलब कि बच्चे मतलब जब किशोर से यौनावस्था में जाते हैं तो गर्भाशय, योनि, स्तनों को विकास की ओर प्रेरित करता है एस्ट्रोजन। रिलैक्सिन की बात की जाए तो वृषण के स्थित अंतराल कोशिकाओं से नर हार्मोन्स स्त्रावित और नहीं सॉरी जो तो आपको बता रहा हूं एंड्रोजन की। रिलैक्सिन जो होता है वो गर्भाशय ग्रीवा को चौड़ा करता है, बच्चे के जन्म में सहायता करता है, जिसे हम रिलैक्सिन के रूप में जो है जानते हैं। ठीक है, तो नर हार्मोन्स आपका कौन सा है? एंड्रोजन है। आपके फीमेल में होता है एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन फीमेल में होता है और प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल के अंतर्गत जो है आता है। अग्नाशय ग्रंथि की सेल से इंसुलिन हार्मोन्स का स्त्रावण होता है। अग्नाशय ग्रंथि की किस सेल से इंसुलिन हार्मोन का स्रावण होता है? आप कहेंगे बीटा। किससे होता है? बीटा से होता है, ध्यान रखिएगा।
शाखाएं हैं अध्ययन संबंध, किस शाखा का अध्ययन किस चीज से अगर बात की जा रही है तो ऑप्शन यहां पर रहेगा जैसे एपीकल्चर का संबंध मधुमक्खी से है, सेरिकल्चर का संबंध रेशम कीट से है, सिल्वीकल्चर का संबंध कीट काष्ठी पेड़ों के संबंध से है और हॉर्टिकल्चर का संबंध उद्यानिकी से संबंधित है। चलिए, भोजन का सर्वाधिक पाचन और अवशोषण शरीर में कहां होता है? तो भोजन का सबसे ज्यादा जो पाचन और अवशोषण है वह शरीर में छोटी आंत में होता है, ध्यान रखिएगा। इम्यूनोलॉजी का जनक कौन है? इम्यूनोलॉजी के जनक की बात किया तो एडवर्ड जेनर है। कौन है? एडवर्ड जेनर जो है आपके इम्यूनोलॉजी के जनक हैं। बात की जा रही है किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में कहां बनता है? तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब मनुष्य की आंख में अगर बात की जाए कहां बनता है तो ऑप्शन आपका रहेगा रेटिना में बनता है। कहां बनता है? रेटिना में बनता है। 68 नंबर क्वेश्चन भूल गया था। मानव शरीर में किस तत्व का सबसे अधिक प्रतिशत अधिक है? तो ऑक्सीजन का। इन सभी में ऑक्सीजन का प्रतिशत सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य मतलब कि गलत ऑप्शन यहां पर कौन सा है? मायोपिया नेत्र अंग का दोष है, बिल्कुल सही है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से शुरू हो जाता है, ये भी करेक्ट है। अग्नाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है। भाई अमाशय से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का आपका क्या होता है? श्रावण होता है, ना कि अग्नाशय। तो यहां पर क्या आएगा? आपका अमाशय आना चाहिए। सी ऑप्शन आपका यहां पर गलत है। रक्त समूह ओ वाला व्यक्ति सार्वभौमिक दाता होता है, बिल्कुल बात ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि विद्युत बल्ब में गैस प्रयुक्त की जाती है। तो विद्युत बल्ब में गैस जो होती है अक्रिय गैस जो है प्रयुक्त की जाती है। ध्वनि तरंगों की सर्वाधिक गति होती है। ध्वनि तरंगों की सबसे ज्यादा गति जो है किस में होती है? आप कहेंगे ठोस में होती है। कहां पर होती है? ठोस में होती है। रडार का उपयोग किया जाता है। रडार का उपयोग कहां पर किया जाएगा? आपका ऑप्शन रहेगा रडार का जो उपयोग है रेडियो तरंगों के साथ वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान निर्धारण में जो है किया जाता है। तो यहां पर ध्यान रखना है रडार का उपयोग जो है रेडियो तरंगों की वस्तुओं की उपस्थिति और स्थान निर्धारण में किया जाता है। कौन सा कथन यहां पर असत्य मतलब गलत ऑप्शन कौन सा है? चलिए बात की जाए। न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूरेनियम का उपयोग होता है, बिल्कुल करेक्ट है। स्टार्च डाइसैकेराइड है। स्टार्च एक सेकंड नहीं, स्टार्च की बात किया तो डाइसैकेराइड नहीं होता है। स्टार्च की बात किया तो पॉलीसैकेराइड होता है। क्या है? पॉलीसैकेराइड है। तो ऑप्शन यहां पर जो है बी वाला गलत है। हीलियम गैस एक नोबल गैस है, करेक्ट है। नाइट्रस ऑक्साइड हंसाने वाली गैस होती है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा ऑप्शन जो है सत्य है? बात की जाए परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई, करेक्ट है। इसके प्रथम अध्यक्ष होमी जहांगीर भाभा थे, ये भी सही है। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में, बिल्कुल करेक्ट है। जब तीनों ही सही है तो हम कहेंगे डी वाला सही है। भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदे हैं? तो भारत के द्वारा जो 36 राफेल लड़ाकू विमान खरीदे गए हैं फ्रांस देश से जो है खरीदे गए हैं। सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के संदर्भ में भुवन क्या है? अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में भुवन की बात की जा रही क्या है? भारत की 3D इमेजिंग क्षमताओं के साथ इसरो का एक जियो पोर्टल है जिसे हम भुवन के नाम से जानते हैं। आदित्य L1 मिशन को किस प्रक्षेपण यान के द्वारा लॉन्च किया गया था? आदित्य L1 की बात की जा रही है PSLV C57 PSLV C57 से प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया गया। IGMDP की नींव कब और किसके नेतृत्व में रखी गई थी? तो IMGDP की नींव की बात की जा रही है भाई। IGMDP की नींव अब्दुल कलाम आजाद के नेतृत्व में 1983 में जो है रखी गई थी। एकीकृत निर्देशित मिसाइल विकास कार्यक्रम जिसका फुल फॉर्म है। अश्वमेध का चयन करना है, मतलब गलत ऑप्शन का। प्रक्षेपास्त्र है और विशेषता है, कौन सा यहाँ पर जो है गलत है? जैसे धनुष जमीन से जमीन पर मार करने वाला है, करेक्ट है। अस्त्र हवा से हवा में मार करने वाला है, करेक्ट है। ब्रह्मोस सुपर कॉन्सोनिक क्रूज मिसाइल सही है। पिनाका की बात किया तो बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है। पिनाका की बात किया मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, कौन सा है? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है पिनाका। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहां पर गलत है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना कब की गई? 1963 में। 1963 में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना की गई है। S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली विकास किसके द्वारा किया जा रहा है? आप कहेंगे रूस के द्वारा जो है किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में कौन सा ऑप्शन यहाँ पर असत गलत ऑप्शन यहाँ पर कौन सा है? बात किया है राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला गंडकी आंध्र प्रदेश में, करेक्ट है। भारत में परमाणु कार्यक्रम का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को माना जाता है, सही है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना 1948 में की गई थी, नहीं 1948 में नहीं की गई थी,
इसकी स्थापना, ये वाला ऑप्शन जो है गलत है। थोड़ा सा इसको जरा नेट से देख लेना एक बार, है ना। नाग मिसाइल को दागो और भूल जाओ एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। तो नाग मिसाइल जो होती है दागो और मतलब एक बार दागा तो भूल जाओ, फिर ये ऑटोमेटिक जो है कार्य करती है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल कहा जाता है। ये भी ठीक है। इस सी वाले ऑप्शन को थोड़ा सा नेट से आप लोग जो है एक बार देख लीजिएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च एक भारतीय सार्वजनिक शोध संस्थान है जिसकी स्थापना 1945 में की गई थी। करेक्ट, 1945 की गई थी, करेक्ट है यार, 1945, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बात की जाए इसरो द्वारा पहला साउंडिंग रॉकेट कब लॉन्च किया गया था। इसरो ने सबसे पहले जो साउंडिंग रॉकेट है 1963 में लॉन्च किया था, 1963 में जो है लॉन्च किया था। इसरो के संदर्भ में बात की जा रही है कौन सा ऑप्शन सही है। तो बात की जाए इसकी इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 की गई, करेक्ट है। इसका मुख्यालय की बात किया नई दिल्ली में नहीं है, इसका मुख्यालय जो है आपके बेंगलुरु में है। कहां पर है, बेंगलुरु में है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। इसका पूर्ण नाम इसरो का भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन है, सही है। प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे, करेक्ट है। तो ऑप्शन रहेगा 1, 3, 4 सही है, दूसरा ऑप्शन गलत था। किस आनुवंशिक रोग में मनुष्यों के गुणसूत्रों के 18वें जोड़े में ट्राइसेमी होती है। तो आप कहेंगे ट्राइसेमी जो है एडवर्ड सिंड्रोम में होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिकल सेल एनीमिया का नहीं है। नहीं है बात की जा रही है शरीर के प्रत्येक भाग तक ऑक्सीजन न पहुंचाना, ये तो एक कारण है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन से ज्यादा हो जाना, ये भी एक कारण नहीं है, क्योंकि आरबीसी का जीवन काल केवल 10 से 20 दिन तक आकार हंसियाकर हो जाता है। तो ऑप्शन बी वाला गलत है। हाथ पैरों में सूजन, हड्डियों में दर्द, ये भी करेक्ट है। रोगी में सदैव रक्त की कमी होना, ये भी ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी वाला यहां पर गलत था। कौन से उपग्रह को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित नहीं किया गया था। तो ऐसा कौन सा उपग्रह है इसको सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित नहीं किया गया। तो आप कहेंगे एप्पल को प्रक्षेपित नहीं किया गया। प्रोजेक्ट 75 कार्यक्रम किससे संबंधित है। तो प्रोजेक्ट 75 कार्यक्रम की बात किया है आपकी पनडुब्बी उद्देश्य से संबंधित है। पनडुब्बी उद्देश्य से प्रोजेक्ट 75 संबंधित है। चलिए नेक्स्ट आता है कि असुमलित का चयन करना, एक तरफ अनुसंधान केंद्र है और दूसरी तरफ मुख्यालय है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है गलत है। जैसे बार्क जो है ट्राबी में मुख्यालय, सही है। IGCAR की अल्पक्कम में, ये भी करेक्ट है। VECC की बात करें तो कोलकाता में, करेक्ट है। IPR की बात करें हैदराबाद में नहीं, IPR जो है आपकी कहां पर है, गुजरात राज्य में है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन आपका जो है यहाँ पर डी ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए, इनमें से सही कथन का चयन करना है। जैसे भारतीय अनुसंधान कोष संघ की स्थापना 1911 में की गई, करेक्ट है। 1949 में भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के नाम से पुनः नामांकित किया गया, सही है। इसका मुख्यालय की बात किया तो नई दिल्ली में है, सही है। तो हम कहेंगे डी वाला रहेगा, सभी ऑप्शन करेक्ट है। कैस्कोग्राफ के आविष्कारक कौन थे। कैस्कोग्राफ के आविष्कारक की बात किया है जगदीश चंद्र बोस थे, यहां पर ए ऑप्शन करेक्ट है। वर्ष 2025 में कौन से देश अंतरिक्ष यान में मानव रहित डॉकिंग हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। तो आप कहेंगे भारत बन गया जनवरी 2025 में, ठीक है। चलिए बात किया कि संगठन ने अंतरिक्ष में पौधों की वृद्धि का अध्ययन करने के लिए क्रॉप्स का परीक्षण जो है किया हुआ है। तो इसरो के द्वारा किया गया है, नासा पे टिक मत लगा लेना। क्रॉप्स के अर्थ का है कॉम्पैक्ट रिसर्च मॉड्यूल फॉर ऑर्बिटल प्लांट स्टडी, ये इसरो के द्वारा जो है किया गया है। निष्ठा सार्वजनिक उपक्रम है, दूसरी तरफ मुख्यालय है, यहां पर कौन सा ऑप्शन जो है करेक्ट है। जैसे HAL का बेंगलुरु मुख्यालय करेक्ट है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड का विशाखापत्तनम मुख्यालय करेक्ट है। मजगांव डॉक लिमिटेड का मुख्यालय मुंबई में है, सही है। भारत डायनेमिक्स का लिमिटेड का मुख्यालय हैदराबाद में है, करेक्ट है। ऑप्शन ए वाला हो जाएगा, सभी ऑप्शन यहां पर आपके करेक्ट है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने पूर्वी अंटार्कटिका में भारत का कौन सा नया अनुसंधान केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी, जो देश का चौथा केंद्र जो है बन गया है। तो ध्यान रखना मैत्री सेकंड नाम से भारत का चौथा आपके अंटार्कटिका पर केंद्र बनाने की मंजूरी जो है मिल गई है। तो भारत में 4 अनुसंधान केंद्र हो चुके हैं अंटार्कटिका पर। अगर चारों के नाम आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चौथा वाला आपका मैत्री सेकंड है, बाकी 3 के नाम क्या है जरूर कमेंट करके बताना, आपको याद रखिए, जरूर बताना है, बिल्कुल, ठीक है। चलिए बात किया है कि संस्थान के द्वारा साइन SHINE नामक पहल शुरुआत की गई है। ICMR के द्वारा साइन नाम से पहल की शुरुआत की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा भाग छोटी आंत का नहीं है। तो यहां पर छोटी आंत का भाग ड्यूडेनम है, जेजुनम है और इलियस है, जबकि रेक्टम जो है छोटी आंत का भाग नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। पुष्पक क्या है भाई की बात क्या रही है, पुष्पक क्या है, पुष्पक एक RLV है, क्या है RLV, पुष्पक RLV है, रिज्यूवल लॉन्च व्हीकल, जिसे हम RLV कहते हैं पुष्पक के नाम से। मॉस मिशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। मंगल ऑर्बिटर मिशन भी इसे कहा जाता है, बिल्कुल बात ठीक है। भारत अमेरिका के बाद मंगल ग्रह की परिक्रमा करने वाला दूसरा देश है, नहीं, ये ऑप्शन जो है गलत है।
भारत अपने पहले ही प्रयास में सफल होने वाला पहला देश बन गया है, ये भी सही है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन सही, जबकि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर जो है आपका गलत था। तो भारत जो है चौथा देश है, ना कि दूसरा देश है। भारत मंगल पर चौथा देश है, इससे पहले और भी देश जो है पहुंच चुके हैं, लेकिन एशिया में अगर पूछा जाए भारत मंगल पर पहुंचने वाला, तो आप कहेंगे प्रथम देश है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आज इस टेस्ट सीरीज में हमने 100 क्वेश्चनों को लगाया, जो कि साइंस से क्वेश्चन थे, आपकी टेक्नोलॉजी से, बायोलॉजी से, फिजिक्स से, केमिस्ट्री, सभी साइंस के क्वेश्चन थे जो कि इंपोर्टेंट थे। इसी तरह हमारी नेक्स्ट वीडियो फिर से आएगी। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ में आपको पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करना है, जैसे कि हमने आपको बताया कि आप ऐप से डाउनलोड कर सकते हो। यूपीएससी नट ऐप है, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया है, वहां से आप लोग जो है ऐप को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में जाएंगे, वहां से पीडीएफ वगैरह सारी डाउनलोड करके प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हो। तो आज के लिए धन्यवाद।